हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 1, ठीक है, उसमें हम लोगों ने जो स्टडी किया दैट इज़ मटेरियल इंजीनियरिंग मटेरियल क्या होता है। इंजीनियरिंग मटेरियल क्या होता है। ठीक है, देन सेकेंड मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस और उसके अलावा ये दोनों के डेफिनेशन हम लोगों ने देखे हैं। देन क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल, सॉरी इंजीनियरिंग मटेरियल, यहाँ पे था इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट और क्या देखा था, क्या पढ़ा, उसके बाद एक टॉपिक और पढ़ा, क्या आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, देन प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो था इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़े, बट उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को और डेप्थ में एक एक करके जो जैसे स्ट्रेंथ, टफनेस, फटीग, क्रीप, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ये सारी चीज़ों को, डक्टिलिटी, मलेबिलिटी, हार्डनेस, ये सब प्रॉपर्टीज को एक एक करके हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा। ओके, सो ये तो था अबाउट मटेरियल इंट्रोडक्शन, कि मटेरियल क्या है, कितने टाइप के मटेरियल होते हैं मटेरियल्स में, जैसे मेटल, नॉन मेटल। तो मेटल को अलग हम लोगों ने कैटेगराइज किया, नॉन मेटल को अलग कैटेगराइज किया। मेटल में जैसे फेरस, नॉन फेरस, ठीक है, मटेरियल में फेरस और नॉन फेरस। ठीक है, मतलब मेटल, नॉन मेटल, देन फेरस, मतलब धातु, अधातु। ठीक है, उसमें फेरस, नॉन फेरस। ठीक है, उसके बाद फिर अधातुओं को सॉरी जो नॉन मेटल है उसको, गैर धातुओं को क्या किए और उसको क्लासीफाई किए, जैसे सिरेमिक, ठीक है, प्लास्टिक और आपका कंपोजिट। ठीक है, ऐसा करके और उसको क्लासीफाई कर दिए थे। ओके, तो ये तो अबाउट मटेरियल हुआ, उसकी प्रॉपर्टीज हुई। अब उसका स्ट्रक्चर, जैसे कि कोई भी मटेरियल, जैसा हमारा शरीर, मैंने एक जस्ट शरीर का एग्जांपल लिया था, ये नॉर्मल मटेरियल में आता है, इंजीनियरिंग मटेरियल में नहीं। ठीक है, तो जैसा शरीर में क्या होता है, बहुत सारे फंक्शन करने के लिए अलग अलग पार्ट रहते हैं। हमारा शरीर भी कुछ चीज़ों से मिलके बना है। ठीक है, वैसे ही कोई भी मटेरियल क्या होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना हम क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे कि कैसे उसका आंतरिक संरचना बनता है। ठीक है, तो आंतरिक संरचना बनने के लिए क्या क्या चीज़ें, मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है फॉलो होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें हम अब नेक्स्ट इस क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहला देखते हैं सॉलिड मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉलिड मटेरियल। जस्ट मिनट। सॉलिड मटेरियल, ठीक है, ठीक है। अब सॉलिड मटेरियल्स को मैं यदि देखूं तो कितने टाइप के सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड मटेरियल। इसके यदि मैं टाइप्स देखूं,
सॉलिड मतलब कठोर पदार्थ। कठोर पदार्थ को कैसे हम डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले बोलते हैं क्रिस्टलीन। सबसे पहले इसको बोलते हैं क्रिस्टलीन। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, केमिस्ट्री सॉरी फिजिक्स में, ठीक है, क्रिस्टलीन। ठीक, देन सेकेंड होता है इसी का पॉलीक्रिस्टलीन। पॉलीक्रिस्टलीन, ठीक है। और थर्ड होता है दैट इज एमॉर्फस। एमॉर्फस, ठीक है, एमॉर्फस, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टल। इसको ऐसा बोल सकते हैं नॉन क्रिस्टलीन, नॉन क्रिस्टलीन, ठीक। तो देखो, जो संरचना होती है, आंतरिक संरचना, ठीक है, तो वो आंतरिक संरचना इकाइयों, मतलब जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे क्रिस्टल कैसे बनता है, ठीक, तो वो वही आंतरिक संरचना जो है उसको जो सॉलिड मटेरियल्स है उसको आंतरिक संरचना के अनुसार तीन भाग में बांटे हैं। फर्स्ट इज क्रिस्टलीन, ठीक है, सेकंड पॉलीक्रिस्टलीन, और थर्ड है एमॉर्फस। थर्ड क्या है, एमॉर्फस, या फिर बोल सकते हैं नॉन क्रिस्टलीन, ठीक, नॉन क्रिस्टलीन। ओके, तो मैं इसको जस्ट एक सिंपल फिगर से या फिर उससे हम लोग देखते हैं कि कैसे है। एक मिनट, इससे हम लोग देख लेते हैं। यस, यहाँ से आप देख सकते हो ये क्रिस्टलीन है। ये क्या है, क्रिस्टलीन, ठीक है। क्रिस्टलीन, ये इसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं, देखते हैं कि क्रिस्टलीन होता क्या है, ठीक। सेकेंड, ये है आपका पॉलीक्रिस्टलीन। ये क्या है, पॉलीक्रिस्टलीन। और थर्ड जो है ये क्या है, एमॉर्फस। ये क्या है, एमॉर्फस, ठीक है, या फिर नॉन क्रिस्टल, ठीक। इसमें देख रहे होगे ये एक इसका जो संरचना है ये एक समान एक ही में दिख रहा है, इसका थोड़ा सा अलग दिख रहा है, और ये संरचना टोटली अलग दिख रहा है। आंतरिक संरचना के हिसाब से ये सॉलिड बना हुआ है, ठीक है। तो यही क्या आंतरिक संरचना है वो हम लोग देखेंगे। क्रिस्टलिन को अगेन आगे हम ये करते हैं तो ये सिंगल क्रिस्टल में आता है, सिंगल क्रिस्टल, ठीक है। तो हमको इतना पढ़ना है, क्रिस्टल, पॉलीक्रिस्टल, एमॉर्फस एंड सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ठीक। ओके, अब आगे जो है एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्रिस्टलीन, यस। अब क्रिस्टलीन स्टार्ट करने से पहले क्रिस्टल ज्योमेट्री समझते हैं, थोड़ा क्रिस्टल ज्योमेट्री का परिचय देखते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें जरूरी है, क्या कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, मटेरियल्स में बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलीन और नॉन क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर्स। जैसे मैंने अभी बताया था, क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर एक, नॉन क्रिस्टलीन दैट मीन्स वही जो आपको जस्ट अभी इससे पहले मैंने बताया, ये एमॉर्फस, ठीक है, एमॉर्फस। और एक और पार्ट में डिवाइड करते हैं दैट इज व्हाट, पॉलीक्रिस्टलीन, ठीक है। तो ये ऐसा कैटेगरी में डिवाइड वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। पॉलीक्रिस्टलीन को यहाँ पे हम लोग ये नहीं किए हैं, बट ये पॉलीक्रिस्टलीन भी एक पार्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था पॉलीक्रिस्टलीन, ठीक। देन क्रिस्टलीन सॉलिड कैन आइदर सिंगल क्रिस्टल सॉलिड, ठीक है, और पॉलीक्रिस्टल सॉलिड, ये जो मैंने बोला था इसको एक्चुअली ऐसा क्लासिफाई कर दिया गया है, ये क्रिस्टलीन जो है या तो सिंगल क्रिस्टल सॉलिड रहेगा या तो फिर पॉलीक्रिस्टल सॉलिड रहेगा, ठीक है। ओके, ये सिंगल क्रिस्टल सॉलिड रहेगा तो फिर पॉलीक्रिस्टल सॉलिड रहेगा। तो क्या अभी देखेंगे कि सिंगल क्रिस्टल सॉलिड क्या होता है, पॉलीक्रिस्टल सॉलिड क्या होता है, ठीक। ओके, क्लस्टर ऑफ क्रिस्टल विथ आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आर नोन एज ग्रेन सेपरेटेड बाय ग्रेन बाउंड्रीज, ठीक है। स्ट्रक्चर समान संरचना वाले क्रिस्टल को ग्रेन सीमाओं से अलग ग्रेन के रूप में जाना जाता है, ठीक। मतलब जो समान स्ट्रक्चर के जो रहते हैं उसकी सीमा को ग्रेन स्ट्रक्चर ये से जाना जाता है, ठीक है।
ये सारे पॉइंट्स को भी आगे करके जस्टिफाई करेंगे आगे, ठीक है। देन एक yes, X-ray diffraction analysis shows that atoms in metal crystal are arranged in a regular repeated 3D pattern known as crystalline structure। देखो, जब हम विश्लेषण करते हैं उसकी आंतरिक संरचना को देखते हैं किसके थ्रू, एक्सरे डिफ्रेक्शन, दैट मीन्स SRD, इसको बोलते हैं शॉर्ट में SRD के थ्रू जब एनालिसिस किया जाता है उसके आंतरिक संरचना का, तो उसके आंतरिक संरचना में क्या होता है आपका, यदि वो क्रिस्टल है तो 3D पैटर्न में दिखता है, ठीक है। वो एक जो परमाणु का जो संरचना रहता है वही बार बार रिपीट करके 3D में रेगुलर 3D पैटर्न में दिखता है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले ये चीज समझ लो कि क्रिस्टलों को वर्गीकृत यदि हम करते हैं तो बेसिकली 2 पार्ट में, क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल। फिर क्रिस्टल को अगेन पॉलीक्रिस्टल और सिंगल क्रिस्टल एंड पॉलीक्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल होता क्या है, सिंपल सा क्रिस्टल क्या होगा, क्रिस्टल वो होगा जिसमें क्या बोलते हैं हम लोग, जो परमाणुओं का ये है नियमित रूप से दोहराया जाता है, ठीक है। धातु क्रिस्टल में परमाणुओं को एक नियमित रूप से दोहराया जाता है, सिंपल। और 3D पैटर्न जिसे जैसे मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है, ठीक। वेट अ मिनट, ओके। सो सबसे पहला क्रिस्टल सॉलिड, सबसे पहला देखते हैं क्रिस्टल सॉलिड, ओके। क्रिस्टल सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टल सॉलिड। देन देखेंगे नॉन क्रिस्टल सॉलिड्स, ठीक। तो क्रिस्टल सॉलिड ये सबसे सामान्य प्रकार के सॉलिड हैं, सबसे सामान्य प्रकार के सॉलिड है। इनकी विशेषता है कि हम ठोस पदार्थों को अपने साथ जोड़ते हैं, वे एक निश्चित और निश्चित आकृति रखते हैं, ठोस, कठोर और अचूक होते हैं, और उनके पास आमतौर पर ज्यामितिक आकार और फ्लैट फेसेस होते हैं। उदाहरण के लिए हीरे, धातु, लवण आदि शामिल हैं। सिंपल सा, ये नॉर्मल नहीं, कॉमन टाइप का सॉलिड है क्रिस्टल, जो सॉलिड्स होते हैं वो, ठीक है। जिसमें क्या है कि ठोस पदार्थों को अपने साथ जोड़ते हैं, मतलब ठोस पदार्थों को जोड़ के वो एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। दे आर फॉर्म होल्ड डेफिनिट एंड फिक्स शेप, मतलब एक खास तौर पर निश्चित शेप बनाता है, मतलब एक आकृति बनता है, ये निश्चित आकृति बनता है हम बोल सकते हैं, जो कि हार्ड रहता है। क्या रहता है, हार्ड होता है, ठीक है। जो कुछ छोटे हार्ड होता है, कठोर होता है, ठीक है। उनके पास आमतौर पर ज्यामितिक आकार और फ्लैट फेसेस होते हैं, मतलब एक अलग संरचना, ज्यामितिक संरचना, और फेसेस क्या रहते हैं इसके, फ्लैट रहते हैं। जैसे कि हीरा हो गया, डायमंड, डायमंड का आप शेप देखिए होगी कैसे रहता है, ठीक है। ये इसके फेसेस क्या रहते हैं, फ्लैट रहते हैं, फ्लैट फेसेस रहते हैं, फ्लैट फेसेस, ठीक है। डायमंड की एक एक फेस को देखता हूँ, फ्लैट फेसेस रहता है, ठीक। तो ये होता है क्रिस्टलिन सॉलिड, ओके। देन नेक्स्ट है यस, टू अंडरस्टैंड क्रिस्टल्स वी मस्ट अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर। हम लोगों को क्रिस्टल को समझने के लिए उसकी संरचना को समझना जरूरी है, ठीक है। दिस अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टलिन सॉलिड इज एन वेरी ऑर्डिनरी फैशन, ठीक है। द आर्टिकल्स आर अरेंज इन अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क, ठीक। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि ये क्या करते हैं, नेटवर्क को दोहराव पैटर्न में व्यवस्थित करते हैं। मतलब जैसे कि एक जो पैटर्न बना है, एक पैटर्न ऐसा बना है, वही पैटर्न और बनेगा ऐसा करके उसको 3D पैटर्न में, जैसे ये पैटर्न है तो सेम पैटर्न और बनेगा, ठीक है। तो ऐसा 3D स्ट्रक्चर वो बन जाता है, ऐसा 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 3D स्ट्रक्चर बनाता है ये, ऐसा सेम पैटर्न बनाएगा वो, ठीक। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो, ठीक है। आगे और इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। उसके बाद फिर आते हैं
ठीक है, और उसी को 3D पैटर्न बनाता है। और दिस नेटवर्क इज नोन एज क्रिस्टल लेटिस एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल इज ए यूनिट सेल। जो सबसे छोटा यूनिट रहता है इस क्रिस्टल में उसको यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सबसे छोटा, क्रिस्टल लेटिस में जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर रहता है, सबसे छोटा क्रिस्टल रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, और if you see the X-ray of crystal, this distinct arrangement of the unit cell will be clearly visible। जब हम एक्सरे SRD जब करते हैं, SRD जब उसका करते हैं तो हम इसका क्लियर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा था। ठीक है, सॉरी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो क्रिस्टल है, सॉरी, ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल नॉर्मली यदि हम क्रिस्टल की बात करेंगे तो क्या होता है? ये एक, इसको बोलते हैं यूनिट सेल। जो इसका जो सिंगल स्ट्रक्चर ये रहता है उसको यूनिट सेल बोलते हैं। सबसे छोटे स्ट्रक्चर को यूनिट सेल बोलेंगे, सबसे छोटे स्ट्रक्चर को यूनिट सेल बोलेंगे। और ये क्या, एक सिमिलर पैटर्न पे रहता है, सिमिलर पैटर्न पे। ठीक है, और ये जो पैटर्न मिला के बनाता है दैट इज क्रिस्टलिन, क्रिस्टल बोलते हैं उसको। ठीक है, अब एमॉर्फस क्या है और बाकी क्या है वो अभी आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, क्रिस्टल समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्रिस्टल क्या है? सिंपल सा जो क्या करता है 3D पैटर्न में ये बनाता है, दैट इज क्रिस्टल। ठीक है, सेम सेम अणु परमाणुओं का अरेंजमेंट वापिस दोहराता है। ठीक, ओके, अब नेक्स्ट आते हैं एमॉर्फस सॉलिड। मैंने बात किया था, दो ही हम लोगों ने पढ़ा, एक क्रिस्टल और एक नॉन क्रिस्टल। ठीक है, बीच में हम लोगों ने देखा था और एक पॉलीक्रिस्टल। बट वो पॉलीक्रिस्टल को जैसे क्रिस्टलिन का ही दो पार्ट है, एक सिंगल क्रिस्टल एक पॉलीक्रिस्टल। ठीक है, तो एमॉर्फस, पहले एमॉर्फस पढ़ते हैं। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? ठीक है, amorphous solid are rigid structure but they lack a well defined shape। देखो, ये भी स्ट्रक्चर वही भी परमाणुओं से मिलकर ही बना है। ठीक है, कठोर संरचना ये भी होती है, सेम ये भी है, बट इसमें कोई वेल शेप नहीं है। जैसे इसमें शेप दिख रहा था, ऐसा ऐसा शेप दिख रहा था, एक शेप, वेल शेप बना पूरा। ठीक है, ऐसा इसमें कोई शेप नहीं बनता। ठीक है, दे डू नॉट हैव ए ज्योमेट्रिक शेप। इसका कोई ज्योमेट्रिक शेप नहीं है, कुछ भी ऐसा बन सकता है, ऐसा हो सकता है, कोई ज्योमेट्रिक शेप नहीं है। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन क्रिस्टलिन। ठीक है, सो दे आर नॉन क्रिस्टलिन, एक नॉन क्रिस्टलिन नहीं रहता, नॉन क्रिस्टलिन होता है। ठीक है, दिस इज वाई दे डू नॉट हैव एजेस लाइक क्रिस्टल डू। जैसे उसमें मैंने बताया था कि फेसेस होते हैं, फेसेस, फ्लैट फेसेस होते हैं। हीरे का फ्लैट फेसेस हम लोगों ने देखा, डायमंड का फ्लैट फेसेस की बात हम लोगों ने किए थे। ठीक है, तो इसमें फ्लैट फेसेस नहीं होता। ये फ्लैट फेसेस जो है वो इसको बोलते हैं फ्लैट फेसेस, ये नहीं होता वहाँ पे। ये जो फ्लैट फेसेस है वो यहाँ पे नहीं होता एमॉर्फस पे। ओके, तो सीधा एमॉर्फस क्या है? एमॉर्फस का कोई ज्योमेट्रिक आकार नहीं होता। ठीक, और क्या होता है? ये नॉन क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर रहता है। ठीक, जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक ये हो गया, आप उसको तोड़ोगे तो देखना उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता, कुछ भी टूटता है, ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा, कोई फ्लैट फेसेस नहीं बनता। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, किसके? एमॉर्फस सॉलिड के। ठीक, ठोस पदार्थों की विशेषताओं में यह भिन्नता उनके अणुओं की व्यवस्था के कारण होती है। ठीक है, ये क्यों होती है? उसके अणुओं की व्यवस्था के कारण होती है। यह पदार्थ के कण 3 आयामी जाली संरचना का निर्माण नहीं करते हैं जो हमें ठोस पदार्थों में दिखते हैं। ठीक है, कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अनाकार ठोस में अशुद्धियां होती है जो इस तरह की संरचना को बनाने से रुकती है, इसलिए इनके पास अणुओं की एक छोटी व्यवस्था होती है। सिंपल मतलब क्या है कि आपका ये क्यों होता है? क्योंकि अणुओं का
मैं जो अणु की बात कर रहा था, अणु की जो संरचना है, ठीक है, उसी के कारण ये क्या होता है कि आपका एक स्ट्रक्चर नहीं ले पाता, ज्यामितिक संरचना नहीं ले पाता, ठीक है। ओके, अब एमॉर्फस सॉलिड समझ में आया कि एमॉर्फस सॉलिड क्या, क्रिस्टलिन क्या है, क्रिस्टल सॉलिड क्या है, जिसमें एक ज्यामितिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो एक ही पैटर्न में बना रहता है 3D में, ठीक। बट एमॉर्फस सॉलिड जो है उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई शेप नहीं होता, क्यों? क्योंकि अणुओं का संरचना का ये उसके कारण, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ से हम समझ सकते हैं, यहाँ से बेटर व्यू, ये क्या है आपका एमॉर्फस सॉलिड। क्या है? एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड में आप देख लीजिए अणुओं का संरचना कोई प्रॉपर संरचना नहीं है, कोई एक पैटर्न पे नहीं है, कोई भी एक पैटर्न पे नहीं है। पैटर्न पे रहता तो ये ऐसा रहता, ऐसा रहता, ऐसा, ठीक है। कोई भी एक पैटर्न पे नहीं है, कुछ भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो इसके कारण ये क्या बन गया, देखो इसका स्ट्रक्चर, कोई फ्लैट फेसेस नहीं बनेगा, कोई फ्लैट फेसेस नहीं बनेगा, ओके, ठीक। तो ये इसका कोई ज्यामितिक आकार नहीं है, कुछ भी आकार का बन सकता है, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, एमॉर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टल, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही हम करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से और आगे देखते हैं, ठीक।